सब दूर व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। न खाली हाथ गया पहले, न खाली हाथ में आया हूँ, अपने कर्मों की जो गठरी है उसे संग में रख कर लाया हूँ, उसे संग में रख कर लाया हूँ। भोगू भोग खुशी से सारे, शक्ति है ईश्वर देना। त्यागू सब दूर व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना। त्यागो सब दूर व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। मन की चंचलता हे ईश्वर तेरे पास नाने देती है। चाहूं मैं तेरा बन जाऊं, पर रोक मुझे ये लेती है, रोक मुझे ये लेती है। सूरज जैसा करके उजाला तुमको दूर हटा देना। त्यागूं सब दूर व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना। त्यागूं सब दूर व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। वेदों की पावन वाणी से पावनता जीवन में आए। जितनी भी सांसें हैं मेरी सब मानवता में लग जाए, सब मानवता में लग जाए। शोल नहीं एक फूल बनाकर मुझ में सुगंधी बर देना। त्यागूं सब दूर व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना। त्यागूं सब दूर व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। जो बीते हैं सो बीते हैं, अब आगे आप संभालूं मैं। मृत्यु के बंधन को तज कर अमृत के पद को पालूं मैं। अमृत के पद को पालूं मैं।
बैठी अंजलि ध्यान लगा कर, बैठी ये अंजलि आस लगा कर, ध्यान मेरा भी धर लेना। त्यागू सब दूर व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। त्यागू सब दूर व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। ऐसा प्रभु जी वर देना। दूर मुझे मत कर देना, दूर मुझे मत कर देना। आर्य समाज के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित बहुत अच्छे विद्वान पुरोहित आदरणीय भाई कैलाश जी, बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता आदरणीय त्रिलोकी जी, और हमारे आदरणीय श्री श्याम केके जी, केपी जी, क्योंकि एक साल बाद दर्शन करने का सौभाग्य हुआ है तो कुछ विस्मृत हो ही जाता है, पर इतना भी नहीं हुआ है। और हमारे प्रधान जी श्याम लाल आर्य जी, और मंत्री जी कौन है? अच्छा, चलो सही है। और उपस्थित सभी आर्यजन, आदरणीय माता जी, आज जो है पर्यावरण दिवस है और इस देश के अंदर जो आर्य जन है, जो यज्ञ की महिमा को जानते हैं, यज्ञ के विज्ञान को जानते हैं, वो बड़े ही श्रद्धा से और बड़े ही धूमधाम के साथ में यज्ञ कर रहे हैं। इस सृष्टि का संतुलन, परिवार का संतुलन, जीवन का संतुलन अगर किसी से बन सकता है तो वो यज्ञ से बनता है। यज्ञ ही संतुलन बनाता है। आज सृष्टि का जो संतुलन है, या परिवार का कहूं या मानव जीवन का कहूं, वो संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि इस मानव ने जो इसके करणीय कर्म थे, उस कर्म को करना छोड़ दिया, और उसके स्थान पर जिसका लेना देना मानव जीवन समाज से, सृष्टि से है ही नहीं, जैसे जागरण, जैसे कीर्तन, व्यक्ति लाखों लाखों रुपया खर्च करके जागरण कराता है, कीर्तन कराता है, और साल में 1-2 साल में कभी एक बार यज्ञ कर लेता है। और जब यज्ञ करता है तो दुकान पर जाकर के कहता है कि यज्ञ का घी देना। यज्ञ का कौन सा घी? जो जितना सस्ता होगा। और मार्केट में जो घी है ना, 99% गाय की चर्बी से युक्त है। 99% बोल रहा हूं मैं। शुद्ध घी भले ही लिखा हुआ हो, पर उसके स्थान पर गाय की चर्बी है और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, उससे हम साल में 1-2 बार यज्ञ करते हैं। और फिर कहते हैं जी हमें तो भूत चिपट गया, हमारे तो जीवन के अंदर बीमारी आ गई, दुख आ गए। फिर पीरों पर जाते हैं,
फिर पता नहीं कब्रों पर पता नहीं कहां कहां जाकर के व्यक्ति ढोंग और पाखंड में फंसता है। मैं चर्चा करने लगा हूं कि वेद में कहा गया कि ये शरीर तुम्हें यज्ञ करने के लिए दे रहा हूं। इयंते यज्ञा तनु, ये शरीर यज्ञ करने के लिए मिला है। और इतिहास के पन्नों को जब आप उठा करके पढ़ेंगे, इस देश के ऋषि मुनि राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ याग के कार्य करते थे और परिणाम शुद्ध वायु था। उस समय जल शुद्ध था, वायु शुद्ध था, औषधियां शुद्ध थी, गुणों से युक्त थी। और आज व्यक्ति ने अपने कर्मों से इस वातावरण को इतना दूषित कर दिया और दूषित करने के लिए दिन प्रतिदिन व्यक्ति लगा हुआ है वातावरण को दूषित करने के लिए। और परिणाम घर में आरओ लग गए, आरओ। और ये जो आरओ है पानी की गुणवत्ता को समाप्त कर देता है। जल बिगड़ गया, वायु बिगड़ गई। वैज्ञानिक चिंतित हैं कि कैसे इस सृष्टि का संतुलन बनेगा, क्योंकि कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं पर भयंकर भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और होगी क्यों नहीं? क्योंकि व्यक्ति आज पशुओं की बलि दे रहा है, पशु मार करके खा रहा है। व्यक्ति जो धर्म के कार्य थे उनसे शत्रुता कर ली व्यक्ति। इसलिए वेद का मंत्र कहता है कि सृष्टि का संतुलन यज्ञ से बनेगा, परिवार का संतुलन यज्ञ से बनेगा। ये यज्ञ जो है खुशियों को देने वाला है। ये यज्ञ जो है मानव का कल्याण करने वाला है। ये यज्ञ जो है यजमान का सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच। पर व्यक्ति ने इसको सुरक्षा कवच नहीं माना, गले में काले धागा और लॉकेट डाल लिया, उसको सुरक्षा कवच मान लिया। पर वेद कहता है कि ये यज्ञ हमारे जीवन की रक्षा करता है। जो यज्ञ करता है उसके ऊपर परमपिता परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है। यज्ञ करने वाले का जो परिवार है वो धन धान्य से युक्त हो जाता है। उस परिवार के अंदर कोई बीमारी, शोक नहीं, रोग नहीं आते, मृत्यु आदि दुख नहीं आते। जिन परिवारों में यज्ञ होता है, और इस यज्ञ में ज्यादा खर्चा नहीं होता, ये भी विशेषता है। ज्यादा समय नहीं लगता, मात्र 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। व्यक्ति घंटों घंटों तो फोन में ही लगा लेता है अपने जीवन को बिगाड़ने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए। और ये 15-20 मिनट का वो है, और इसके लाभ अनंत हैं। ये मानव की विषय वासनाओं को दूर करता है और जीवन में अच्छे गुणों का आधान करता है। मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए यदि देश को बचाना चाहते हो, यदि सृष्टि का संतुलन करना चाहते हो, यदि डॉक्टरों की दवाइयों से बचना चाहते हो, तो ये काम कर लो। जो चाहते हो सुख से जीना, रोज सुबह और शाम संध्या यज्ञ रचाना। जो चाहते हो सुख से जीना, रोज सुबह और शाम संध्या यज्ञ रचाना। संध्या से हो शुद्ध आत्मा, हवन से परोपकार रहे। उपद्रवों का होए खात्मा, नहीं कोई बीमार रहे। तैयार रहे खाने को रे घर में, हलवा पूरी रोज संध्या यज्ञ रचाना। जो चाहते हो सुख से जीना, रोज सुबह और शाम संध्या यज्ञ रचाना। गंदी हवा रोज घर होती,
उसको बाहर निकाल दिए। घृत सामग्री मिला मिला तू अग्नि अंदर डाल दिए। टाल दिए जो शीश तुम्हारे ऋषि मुनियों का बोझ। हे संध्या यज्ञ रचाना, जो चाहते हो सुख से जीना, रोज सुबह और शाम संध्या यज्ञ रचाना। यज्ञ से शुद्ध वर्षा होती है, सदा खेत में हरियाली, और घर में कभी नहीं आवेगी बीमारी और कंगाली। खाली सदा रहे भारत में डॉक्टरों की गोद। संध्या यज्ञ रचाना यज्ञकर्ता को कभी ना होता किसी समय कोई खतरा। यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण ने सभी कौरवों को कतरा। पृथ्वी सिंह बेधड़क मार दई 17 दिन में फौज। संध्या यज्ञ रचाना जो चाहते हो सुख से जीना, रोज सुबह और शाम संध्या यज्ञ रचाना। जो चाहते हो देश बचाना, रोज सुबह और शाम संध्या यज्ञ रचाना। जो चाहते हो देश बचाना, तो रोज सुबह और शाम यज्ञों की परंपरा यदि छोड़ी ना होती तो मुंह पर मास्क लगाने की आवश्यकता ना होती। ये यज्ञ छोड़ दिया, भयंकर भयंकर बीमारी आ गई, जिनकी दवाई भी फेल हो गई, ऐसी बीमारी आ गई। जब यज्ञ होते थे डॉक्टर लोग खाली बैठे हुए इंतजार करते थे। जब यज्ञ होते थे तो कोर्ट कचहरी में जाना नहीं पड़ता था, पुलिस घर में नहीं आती थी जब यज्ञ होते थे। और ये पुलिस नाम की चीज नहीं थी, घर में ताले नहीं लगे हुए होते थे जब यज्ञ होते थे। इदं नमम की भावना थी। तेन तक्तेन भुंजिता परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत का चिंतन था जब यज्ञ होते थे। और जब यज्ञ होने बंद हो गए, व्यक्ति के जीवन के अंदर लोभ की वृत्ति आ गई। जब यज्ञ होने बंद हो गए, व्यक्ति के जीवन के अंदर द्वेष की भावना आ गई। जब यज्ञ बंद हो गए तो व्यक्ति दुखी हो गया, परेशान हो गया, तनाव में से पीड़ित हो गया। पहले लोग 100 साल से अधिक जीवन को जीते थे और मीठा पता है कितना खाते थे, 5-5 किलो मीठा खा जाते थे। अब भी हैं ऐसे लोग जो 2-4 किलो मीठा खा जाते। आज बीमारी हो गई, बोले जी लड्डू, बोले ना शुगर है, बोले खीर, बोले शुगर है। व्यक्ति इतने अच्छे अच्छे पदार्थ भगवान ने बनाए हैं, उससे खाने से भी मोहताज हो गया। तो मैं चर्चा करने लगा हूं, इस पर्यावरण दिवस में हम संकल्प लें। क्या संकल्प लें? कि हम यज्ञ करें और यज्ञ के साथ में पेड़ लगाएं। पेड़, ये पेड़ मन को प्रसन्नता देते हैं। इन पेड़ों को देख करके हमारा जीवन चलता है, इन पेड़ों से। पर व्यक्ति ने पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया। लगाने से तो क्या गया, काटना शुरू कर दिया। वेद का मंत्र कहता है, ये जो संसार बनाया है ये जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, सुखी करने के लिए बनाया है। तो वेद के अंदर
यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है। जो यज्ञ को छोड़ देता है भगवान भी उसको छोड़ देता है। किसके लिए? दुख भोगने के लिए। इसलिए यज्ञ को हल्के में मत लेना। इस यज्ञ को विशेष उत्तम कर्म मान करके, सबसे बड़ा काम मान करके, आवश्यक मान करके अपने बच्चों को यज्ञ में बैठाओ। बच्चों को यज्ञ में बैठाओगे तो उनके जीवन के अंदर उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। उनके जीवन के अंदर कोई भटकाव नहीं आएगा। उनके जीवन के अंदर ऋषियों के, मुनियों के जो भाव है वो प्रस्फुटित हो जाएंगे और उन बच्चों को उत्तम यज्ञ की पद्धति, तरीका मिल जाएगा। वो जो तरीका लोगों ने अपना रखा है ना, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, इससे बच जाएंगे। इसलिए यज्ञ का जो विज्ञान है, वैज्ञानिक कहते हैं कि यज्ञ के माध्यम से जल, वातावरण, औषधियां, वनस्पतियां रक्षित होती हैं, उनके गुण बढ़ जाते हैं, वो बढ़ जाती है। इसलिए पर्यावरण दिवस पर आज यज्ञ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यज्ञ को खेतों में करें, बाहर जाकर के करें, अपने घर में करें और लोगों को यज्ञ के लिए प्रेरणा दे। हर व्यक्ति शुद्ध वायु चाहता है, हर व्यक्ति शुद्ध जल चाहता है। वो मिलेगा कब? जब सब यज्ञ करेंगे, जब सब जो है यज्ञ के प्रति जागरूक होंगे। जब यज्ञ होंगे तो हमारा जीवन बच जाएगा। जब यज्ञ होगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस यज्ञ से हो जाएगा। आइए चंद पंक्ति कह करके फिर वाणी को विराम देता हूं। सुबह शाम संध्या वन कर लो, सुबह शाम संध्या हवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। सुबह शाम संध्या हवन कर लो, सुबह शाम संध्या हवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। झाड़ू पोछे द्वारा घर की गंदगी मिटाइए, झाड़ू पोछे द्वारा घर की गंदगी मिटाइए, शुद्ध घी सामग्री से यज्ञ रचाइए, शुद्ध घी सामग्री से यज्ञ को रचाइए, शुद्ध हवन से भवन कर लो, शुद्ध यज्ञ से अपना भवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। यज्ञ करते करते जब यज्ञ में हो जाओगे, यज्ञ करते करते जब यज्ञ में हो जाओगे, सुख में ना फूलोगे ना दुख में घबराओगे, सुख में ना फूलोगे ना दुख में घबराओगे। इदन्नमम का मनन कर लो, इदन्नमम का मनन कर लो, शुद्ध शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। सुबह शाम संध्या
हवन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। सुबह शाम संध्या हवन कर लो और शुद्ध जग का सायं सायं गृह पतिर नो अग्नि, प्रातः प्रातः सा मनसस्य दाता। वेद का मंत्र है, आज्ञा है कि सुबह शाम अपने घर में प्रसन्न चित मन से यज्ञ करें। यज्ञ करोगे तो सुखी हो जाओगे, यज्ञ करोगे देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। आओ सुबह शाम संध्या हवन करो और भगवान से वरदानों की प्राप्ति करो। समय दौड़ चला है, आओ अब सीधे होकर के बैठेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्ण की, बजरंग बली वीर हनुमान की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, स्वामी ब्रजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, नेता सुभाष चंद्र बोस की, देश के अमर वीरांगनाओं की, देश के अमर बलिदानों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, कृण्वन्तो विश्वमार, वैदिक प्रणव ध्वनि, ओम। वैदिक कैवादन सभी को सादर नमस्ते। प्यारे भाई और बहनों, हमारे आचार्य जी का आज स्वागत है कुबेर नगर आर्य समाज में। बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने जो आज पर्यावरण के बारे में जो भजनों द्वारा हमें प्रवचन किया, यही प्रवचन 1 महीने तक चलता रहेगा अलग अलग विषयों पे, और हमारे कुबेर नगर का जो पर्यावरण है सुधर जाएगा। सबको अच्छे विचार मिलेंगे, सबको मन की खुराक मिलेगी। इन प्रवचनों द्वारा, इन भजनों द्वारा हम अपना जीवन को सुधार सकते हैं। धन्यवाद। पंडित श्री मोहित शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार है। उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं। और आप सबसे भी निवेदन है कि 1 माह तक हमारे बीच में रहेंगे। आप परिवार के सभी सदस्यों के साथ में पधारें और लाभ लेवें, और अपने परिवारों में संध्या हवन यज्ञ भजन उपदेश रचाएं और लाभ लेवें, आनंद लेवें। ओम। सत्संग भजन उपदेश सब रखवाएं पंडित श्री जी के। ओम।